तुम एक असुर हो। यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी रचना हुई, इसलिए आज से तुम्हारा नाम विघ्नासुर होगा। विघ्नासुर होगा, विघ्नासुर होगा। इसलिए जाओ, जाकर राजा अभिनंदन के यज्ञ को भंग करो। असुर होकर देवताओं का आदेश मानूं? हम तुम्हारे जन्मदाता हैं और अपने जन्मदाता से ऐसा प्रश्न अनुचित है। तुम हमारे प्रत्येक आदेश का पालन करोगे। और यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें अभिनंदन का यज्ञ भंग करना ही होगा, क्योंकि यज्ञ की भंग सामग्री ही तुम्हारा आहार है। इसलिए अविलंब जाओ और हमारे आदेशों का पालन करो। उचित है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। आहार चाहिए मुझे। यज्ञ भंग कर अपना आहार चाहिए। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। यह असुर तो राजा अभिनंदन की यज्ञ ऊर्जा में ही विलीन हो रहा है। कदाचित ये सफल हो ही नहीं सकता। चिंता मत कीजिए वायुदेव, हमें शीघ्र ज्ञात हो ही जाएगा हम सफल हुए या फिर हमें और प्रयास की आवश्यकता है। वाह, अद्भुत। ये तो एक पंथ और दो कार्य हुए। राजा अभिनंदन का यज्ञ भी भंग हो गया और इस असुर का अंत भी। आइए देवगण, हम अपनी सफलता का आनंद उठाते हैं। आइए। आहार पाकर आनंद आ गया। कौन हो तुम? मुझसे क्या शत्रुता है तुम्हारी? मेरा यज्ञ क्यों भंग किया तुमने? इसका उत्तर तो आपको देव राजेंद्र और अन्य देवता ही दे सकते हैं राजन, क्योंकि मेरा कार्य ही है यज्ञ को भंग करना। देवताओं को इस भूल का परिणाम भुगतना ही होगा। परिणाम तो भुगता, किंतु मात्र देवताओं ने ही नहीं, समस्त सृष्टि ने। एक असुर अपनी आसुरी प्रवृत्ति कैसे त्याग सकता था? यज्ञ के हविष्य का स्वाद उसके मुख पर लग गया था। अब तो वो संसार के सभी यज्ञ के हविष्य को अपना आहार बना लेना चाहता था। इसलिए वो संसार के सभी यज्ञों को नष्ट करने लगा। पर ये तो सर्वज्ञात है, देवताओं की पुष्टि तो यज्ञ के हविष्य से ही है। तो जब यज्ञ ही संपन्न नहीं हो रहे थे तो देवता शक्तिहीन होने लगे थे।
विघ्नासुर के भय से सृष्टि पर सभी यज्ञ बंद हो गए। तो देवताओं ने एक और उपाय सोचा कि वो स्वयं ही यज्ञ कर लें, किंतु उसमें आने वाली बाधा का उन्हें आभास नहीं था। असुर, देवताओं से उत्पन्न होने के बाद भी तुम्हारी प्रवृत्ति असुरी ही है। इतने बड़े मूर्ख हो तुम, अपने जीवन दाता के यज्ञ में आधा उत्पन्न करने के लिए प्रस्तुत हो गए। एक असुर के भीतर आसुरी प्रवृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा देवराजेंद्र? आप एक बात भूल रहे हैं कि खंडित यज्ञ की सामग्री ही मेरा आहार है, और जब कहीं और कोई यज्ञ नहीं हो रहा तो इसी यज्ञ से अपना आहार प्राप्त करूंगा मैं। मेरा जीवन जीवन अब तुम्हारे जीवन के अंत होने का समय आ ही गया। देवगण, आप भूल रहे हैं मैं आप सभी की ऊर्जाओं से ही उत्पन्न हुआ हूं, तो ये ऊर्जाएं मुझे हानि कैसे पहुंचा सकती हैं? देवगण, ये सत्य कह रहा है, हम इसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो फिर हम क्या करेंगे देवराज? इसे रोकने का क्या कोई उपाय नहीं? नहीं देवगण, आप सब मुझे नहीं रोक सकते। देवता होकर भी अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए प्राणी को उसका आहार प्राप्त करने से कैसे रोक सकते हैं आप? एक समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमने उससे भी बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सब देवताओं को आभास हुआ जो गड्ढा उन्होंने राजा अभिनंदन के लिए खोदा था वो अब उनकी ही खाई बन चुका था, और अब वो उससे बचने का उपाय सोचने लगे। अब तो हमारे समक्ष केवल एक ही उपाय, इस विघ्नासुर नामक विघ्न से केवल विघ्नहर्ता महागणाधिपति जी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं।